हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप एलएलबी करना चाहते हैं 3 इयर्स का या 5 ईयर का, या फिर आपने एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं आप, या आपका एलएलबी कंप्लीट होने जा रहा है, या आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया है। ऐसी कंडीशन में यानी आप जब लॉ के स्टूडेंट हो गए हैं तो आपको 5 इम्पॉर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका जो लॉ करने का मोटिव है वो फ्रूटफुल हो पाएगा। ऐसे क्या होता है कि आप एलएलबी कर डालते हैं और तब इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है, कि हमें जो है लिटिगेशन यानी वकालत में जाना है, हमें टीचिंग में जाना है, हमें कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तब आप डिसाइड करते हैं और तब तक क्या होती है, बहुत देरी हो जाती है। तो आज आपको 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे कि उनको आपको एलएलबी के दौरान ही आपको इसको क्लियर कर लेना होगा। अगर हम 5 बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एलएलबी भी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट होगी। और इसके साथ साथ जब हमारी एलएलबी कंप्लीट होगी तो हमको लिटिगेशन में जाने में कोई डर नहीं लगेगा कि हमें वकालत करनी है, हमें कोई डर नहीं लगेगा कि हमें जुडिशल सर्विसेज में या प्रोसिक्यूशन की सर्विसेज में जाना है, हमें कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना, हमें पीएसयू में जाना है। कोई डर हमें नहीं लगेगा यदि हम 5 बातों को ध्यान में रखते हैं। तो आज आपके सामने उन 5 बातों को बताया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते चलिए। जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखते जाइएगा। हम एक एक लोगों के आंसर आपके बताएंगे कि जो एलएलबी आप लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं, समझते हैं और इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो लॉ के सारे इवेंट्स को आपके सामने रखता है। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छूटने पाएगी लॉ से जुड़ी हुई। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @ आप परीक्षा रिफ्रेशर। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से। यूट्यूब पर आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारे वीडियोस मिलने लगेंगे। व्हाट्सएप पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक में आप हर्ष बिहारी के नाम से जुड़ सकते हैं। यानी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब आप लोग के लिए ओपन कर दिए गए हैं। आप अगर जुड़ जाएंगे तो आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम नहीं निकाला एआईबी का तो ना तो आप वकालत कर सकते हैं और ना आप जुडिशल सर्विस में जा सकते हैं। एआईबी 20 का जो रिज़ल्ट आया आपने देखा कि उसमें 31% स्टूडेंट फेल हुए। लेकिन जहाँ तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की बात है, हमारे स्टूडेंट्स की बात है, 100% रिजल्ट रहा है। कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ और सारे स्टूडेंट जो पास हुए उनके वीडियोस आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उन्होंने कैसे बताया है कि वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ के अपना कैरियर को संवार लिया और एआईबी 20 में पास हो गए। एआईबी 21 का अब जो एग्ज़ाम है 7 जून को है। ध्यान रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है। अब साल में 2 बार एआईबी लिया जाएगा, तो एआईबी 21 और एआईबी 22 का एग्ज़ाम आप लोग को दोनों मिलेगा देने के लिए 2026 में। जहाँ तक एआईबी 21 का है, 7 जून की डेट फिक्स है 2026। एआईबी 22 जब होगा अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है। आप लोग के लिए एआईबी को क्रैक करने के लिए एआईबी की गाइड, एआईबी की टेस्ट सीरीज, एआईबी का सॉल्व पेपर, एआईबी का कंप्लीट बेयर एक्ट पब्लिश कर दिया गया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। बहुत ही सस्ते रेट पर पब्लिश किया गया, आप लोग इसको मंगा के तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एआईबी का क्लास लें, उनके लिए क्लास भी स्टार्ट कर दी गई, क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे आप लोग के लिए जुडिशल सर्विसेज, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज, एपीओ सभी के नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल होते हैं, आप उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट बातें क्या है जिनको एलएलबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप होती है इसको आप लोग ज़रूर करें अपने एलएलबी के दौरान। सुप्रीम कोर्ट में मौका मिले वहाँ करिए, हाई कोर्ट में मौका मिले वहाँ करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौका मिले वहाँ करिए, लीगल फर्म में जाने का मौका मिले वहाँ करिए। अभी आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 90 वैकेंसी आई हुई है लीगल क्लर्क और रिसर्च एसोसिएट्स की। 1 साल के लिए आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में पर मंथ 1 लाख रुपए सैलरी के रूप में भी मिलेगी। इंटर्नशिप करने से फ़ायदा क्या होता है, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
आप तरह तरह के काम को सीखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग सीखते हैं, हाई कोर्ट की वर्किंग सीखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वर्किंग सीखते हैं, लीगल फर्म की वर्किंग सीखते हैं, किसी सीनियर के साथ जाते हैं, वहाँ पर केस की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, प्लीडिंग कैसे तैयार की जाती है, ये सब बातें आपको मिलती है। ये ड्यूरिंग एलएलबी आप ज़रूर करेंगे। ये ध्यान रखिए कि ये पूरा हम लोग का लॉ का, लीगल नॉलेज का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। जितने जगह आप जा जा के काम को सीखेंगे उतना आपको लीगल फील्ड में नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा स्टूडेंट देखिए, लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के साथ आप दोस्ती करें, बेयर एक्ट को आप ज़रूर पढ़ें। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको हम सलाह देना चाहते हैं वो बेयर एक्ट डिग्लॉट एडिशन का ले, हिंदी इंग्लिश दोनों का ले, और एक एक लाइन बेयर एक्ट को पढ़ें। क्योंकि देखिए बेयर एक्ट से सभी लोग बंधे हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके एक लॉ का स्टूडेंट सब लोग बेयर एक्ट से बंधे होते हैं। तो बेयर एक्ट को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एक एक सेक्शन को पढ़ें, तोड़ तोड़ के पढ़ें। आपको लगता है कि एक दिन में 2 ही सेक्शन कंप्लीट हुए, 2 ही सेक्शन को आप पढ़ें, लेकिन बेयर एक्ट से भागना नहीं है बल्कि बेयर एक्ट से दोस्ती करनी है। ये आप एलएलबी में कदम रखते ही शुरू कर दीजिएगा। एलएलबी कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, एलएलबी कंप्लीट हो गई है तो आज से शुरू कर दीजिए। बिना बेयर एक्ट के ध्यान रखिएगा आप लोग की लीगल नॉलेज नहीं बढ़ पाएगी। अब आता है जो सेक्शंस हैं, सेक्शन के साथ प्रोविज़ो दिया रहता है, प्रोविज़ो के साथ इलिस्ट्रेशन दिया रहता है। धारा को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। अगर धारा नहीं क्लियर हो रही है तो जो सेक्शन में इलिस्ट्रेशन दृष्टांत दिया रहता है उसको पढ़िए, इलिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन पे आपको फोकस करना है, जो सेक्शन में प्रोविज़ो दिया रहता है उस पे आपको फोकस करना है। तो जब आप परंतु धारा भी पढ़ेंगे, उसके प्रोविज़ो को पढ़ेंगे, इलिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा, सेक्शन पर धीरे धीरे कमांड होती जाएगी। ये देखिए बेस है, यहीं से आपकी बेस मजबूत हो रही है। अब आपको सेक्शन पे धीरे धीरे पकड़बंदी शुरू हो गई, क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट हम देखते हैं सेमेस्टर में आता है तो वो 2-4 10 दिन 15 दिन पढ़े, फिर आगे बढ़ गए, फिर एग्ज़ाम आया फिर पढ़ गए। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि 10 सेमेस्टर बीए एलएलबी वालों का होता है और 6 सेमेस्टर होता है 3 इयर्स के एलएलबी वालों का। एक सेमेस्टर अभी ख़त्म होता है, फिर होम एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, फिर फाइनल सेमेस्टर है। एक साल वो लोग उसी मुलझे रहते हैं, और एक एक सेमेस्टर में 6-6 पेपर हैं, 12-12 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। एक बार कॉलेज का एग्ज़ाम दीजिए, एक बार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दीजिए, तो कैसे एक एक महीने में एक एक पेपर पूरा होता है। तो वहाँ पे तो आप लोग पूरी पढ़ाई ठीक से नहीं करते और फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो आप लोग ड्यूरिंग एलएलबी ऐसे नंबर 3 जो बातें बताई उसको ध्यान में रखिए। नंबर 4, केस लॉ पर पकड़ बनाएंगे। केस लॉ आप लोग के लिए उसी तरह होता है जैसे डॉक्टर आपको दवा देता है, डॉक्टर दवा देने के बाद आपको लिख देता है विटामिन की टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स। उसी प्रकार केस लॉ है, केस लॉ में लीडिंग केसेस को पढ़ना है, जिसको लैंडमार्क केसेस हैं, जो करंट केसेस होते हैं उसको आपको पढ़ना है। केसेस के बिल्कुल आप नज़दीक रहिए, एक एक केसेस को देखते जाइए, तभी आपकी नॉलेज आगे बढ़ेगी। लीडिंग केसेस है, जैसे सपोज करिए जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में कल्पेबल होमोसाइड मर्डर जो 299 300 में था, अभी आ गया 100 और 101 बीएनएस में। तो आपसे पूछा जाता है इन विच केसेस डिफाइन डिफरेंसेस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर, किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर को बताया गया पहली बार। तो आपको मालूम होना चाहिए केस का नाम क्या था, रेक्स वर्सेस गोविंदा। किस ईयर का था, 1876 का था। कहाँ का था, बॉम्बे हाई कोर्ट का था। जज साहब का नाम क्या था, लॉर्ड मेलविल था। तो इस तरह आपको लीडिंग केसेस और जो करंट केसेस हैं, जैसे ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिसाइड किया, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल डिसाइड किया गया। किस डेट का केस था, 20 मई का था। तो आपको क्या करना है, 20 मई 2025 का केस लॉ पर पकड़ बनानी है। तो आपका क्या होगा, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आप इंटर्नशिप किए डिफरेंट जगह, आपने बेयर को पढ़ा, सेक्शन को पढ़ा, इलिस्ट्रेशन को पढ़ा, प्रोविज़ो पढ़ा, केस लॉ को पढ़ा। 5वें नंबर पर है सीनियर के साथ आपकी गुड फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आप जिस कॉलेज में पढ़ते, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते, वहाँ पे जो आपके सीनियर हैं उनसे अच्छे रिश्ते रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब एलएलबी आपकी कंप्लीट होगी, अगर आप एडवोकेसी में जाएंगे तो यही सीनियर आपको वहाँ पर सीनियर एडवोकेट के रूप में मिलेंगे, आपसे सीनियर रहेंगे वो।
आप जुडिशल में जाएंगे तो ये आपके पहले जुडिशल ऑफिसर बने रहेंगे। आप एपीओ बनेंगे तो ये भी आपके पहले एपीओ बने रहेंगे। तो आपको जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, जिनके घर में कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं है, जिनके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, जिनके घर में कोई जुडिशल ऑफिसर नहीं है, जिनके घर में लॉ का कोई टीचर नहीं है, ऐसे लोगों को, फर्स्ट जनरेशन वालों को तो सीनियर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, ताकि उनको सीनियर से भी बराबर गाइडेंस मिलता रहे। तो ये 5 बातों के साथ आपको 3 चीज़ें और भी अपने जीवन में रखनी है। पेशेंस, धैर्य, ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। आपको अपने एलएलबी के दौरान बहुत धैर्य रखना है, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करना है, कठिन परिश्रम करना है, कॉलेजेस भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, अपने घर पर सेल्फ स्टडी भी करना है। तो ये जब आप 5 चीज़ों को किए रहेंगे तो आप देखिएगा जब आप एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये लगेगा अब मैं लिटिगेशन में जाना चाहता हूँ, एडवोकेसी करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अपने एलएलबी के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लीगल फर्म में जा के इंटर्नशिप किया ही है। आप जुडिशल सर्विसेज जाना चाहते हो, आपने BA-NET पे कमांड कर रखी है, सेक्शन को पढ़ रखा है, लीडिंग केसेस को पढ़ रखा है, आपको जो जुडिशल सर्विसेज में या प्रोसिक्यूशन में जाने में दिक्कत नहीं होगी। आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो कि LLM कर लें, टीचिंग में जाएं, नेट निकालें, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत है। ये 5 चीज़ें जो आपके बेस है वो मजबूत करने का तरीका आपको एलएलबी के दौरान ही मिलता है। इसको अगर आप करेंगे तो आपके एलएलबी भी अच्छे नंबर से पास होंगे और एक आप अच्छे जुडिशल ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या अच्छे एडवोकेट भी बन पाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जो पिछले 35 वर्षों से आप लोग के लिए रन कर रहा है, और इसके इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से जुडिशल ऑफिसर, एपीओज और एडवोकेट, अच्छे अच्छे एडवोकेट यहाँ से निकले। आप लोग के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो जुडिशल सर्विसेज से तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, AIB 21 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। कैसे ले एडमिशन? तो देखिए, आप लोग के सामने 2 व्हाट्सअप नंबर लगे हैं। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी आप मैसेज डाल देंगे 9005078691 9335144265। जब आपका मैसेज आ जाता है तो आपको इस पे बता दिया जाएगा कि आगे के प्रोसीडिंग क्या होती है, चाहे आप क्लास लेना चाहते हैं, चाहे आप कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ की वैकेंसी फिलअप हो चुकी है और अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है। यूपी एपी वालों के लिए एक आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है। फिर पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट का स्टडी मटेरियल दे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैटर दे दिया गया है। जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, इसके आप लोग को BNS, BNSS, BSA का मैटर दे दिया गया है। नोट्स के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। 6 वालों में जनरल स्टडीज़ हिंदी में और 6 वालों में जनरल स्टडीज़ इंग्लिश में आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है। और आप इसको लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, वही व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपको जो भी सुविधा चाहिएगा वो आपको फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक